Good morning, students. Today we will discuss about fertilization. स्टूडेंट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे और जिसमें क्या होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन बिगिनिंग द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसकी जो बिगिनिंग है वो मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन से होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन, राइट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म एंड आपको पता है जो जाइगोट है ये पूरा न्यू इंडिविजुअल का ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है। सो इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजेशन, हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग, राइट। इससे पहले हमने ये पढ़ लिया है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जैसे कि इंक्लूड ओवरी, ए पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटेरस, ये क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जिसमें से ओवरी, ईच ओवरी सिक्रीट एग एवरी मंथ इन ओविडक्ट। जो ओवरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जो ओवरी है वो क्या करती है एवरी मंथ एक एग का सिक्रीशन करती है, किसमें ओविडक्ट में। मीन्स दैट इस तरीके से स्ट्रक्चर था ओवरी का, यहाँ से ओविडक्ट थी, राइट। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था, ये पोर्शन यूटेरस था, राइट। तो ईच मंथ क्या होता है ओवरी क्या करती है वन एग को सिक्रीट करती है ओविडक्ट में, राइट। सो जो एग है, राइट, ओवरी रिलीज एग इज आल्सो कॉल्ड फीमेल गैमीट, राइट। इसको क्या कहते हैं हम फीमेल गैमीट, जो कि कैसा है एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर कंटेन आ सिंगल न्यूक्लियाई। ये क्या है सिंगल सेल स्ट्रक्चर है और एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें। ये सिंगल न्यूक्लियस एंड सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। दिस इज आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब दे कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकते, मूवेबल नहीं है, तो इसको कहते हैं नॉन मोटाइल। ऑन द अदर हैंड साइड in the case of male reproductive part include testis, sperm duct and appendix. So testis secrete million of sperm. On the other, अगर हम ओवरी की बात करें तो वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर यानी एग को एक सिंगल एग ओवा को सिक्रीट करती है ओविडक्ट में। बट इन द केस ऑफ मेल टेस्टिस सिक्रीट मिलियन ऑफ स्पर्म which contain a head, a middle piece and a tail, and this is also a single cell structure contain a single nuclei. Single cell structure contain single nuclei, right. ये भी कैसा है सिंगल सेल स्ट्रक्चर और सिंगल न्यूक्लियाई कंटेन करता है। और स्पर्म भी कैसा है सिंगल सेल स्ट्रक्चर है और इसमें भी सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, राइट। कंटेन वन न्यूक्लियाई और सिंगल न्यूक्लियाई। लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अगर हम एग की बात करें ओवा, एग ओआर ओवा, तो इसमें टेल प्रेजेंट नहीं है। बट इन द केस ऑफ स्पर्म ओआर मेल गैमीट, स्पर्म को क्या कहते हैं मेल गैमीट, राइट। तो मेल गैमीट जो है उसके पास टेल है और टेल का फंक्शन क्या है आपको पता है। फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों गैमीट की मेटिंग होनी है, मिलना है, फ्यूज्ड होना है, तो ऑब्वियसली नियर तो कांटेक्ट में आना पड़ेगा। तो स्पर्म क्या है इसीलिए स्पर्म में टेल मौजूद होती है ताकि ये ओवा तक पहुंच सके, ओवा के पास जाकर के एग को फ्यूज कर सके, ओवा को फ्यूज कर सके, राइट। तो इस तरीके से टेस्टिस क्या करती है मिलियन ऑफ स्पर्म को सिक्रीट करती है जो कि एक सिंगल सेल और सिंगल न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है, राइट। दोनों में क्या है सिंगल सेल स्ट्रक्चर और सिंगल न्यूक्लियाई है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन और द बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, राइट। मतलब दोनों का फ्यूजन ही क्या है फर्टिलाइजेशन है। व्हेन a sperm come in contact with an egg, right, one sperm may fuse with the egg. ऐसा नहीं जैसे मिलियन ऑफ स्पर्म सिक्रीट होते हैं टेस्टिस से, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे स्पर्म जो हैं वो एग को फ्यूज करेंगे, नो। इसमें से ईच वन स्पर्म क्या करेगा ओवा को फ्यूज करेगा, राइट।
वन स्पर्म क्या करेगा, एग को फ्यूज करेगा और ओवा को फ्यूज करेगा. दिस फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियाई. जो स्पर्म का न्यूक्लियाई है और ओवा का जो न्यूक्लियाई है वो दोनों एक दूसरे के फ्यूज करते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं. ऐसा नहीं है कि जैसे ये एग है, इसमें से सारे स्पर्म नहीं, एक सिंगल स्पर्म एक सिंगल एग को फ्यूज करेगा. राइट. तो ये स्पर्म है, राइट, इसमें कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस है. तो ये क्या करेगा, स्पर्म एग को फ्यूज करेगा तो इसमें जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा यानी वन फर्टिलाइज एग का फॉर्मेशन होगा. तो उसमें क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियाई होंगे क्योंकि दोनों के न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे. राइट. और एक सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे. So zygote is also a single cell structure contain a single nuclei. जो जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो भी कैसा है, एक सिंगल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है. उसमें कोई दो न्यूक्लियस नहीं होता है कि एक स्पर्म का होगा एक एग का होगा. नो, जाइगोट में क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है क्योंकि स्पर्म एंड एग का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाता है जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है. ये क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर के सिंगल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर रहे हैं. राइट. तो अगर आपसे कोई पूछे जाइगोट में कितने न्यूक्लियाई होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल होते हैं. क्योंकि यहाँ पर डाउट हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ एक स्पर्म का भी न्यूक्लियाइज होता है, एक एग का भी होता है, तो दो होना चाहिए. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसमें सिंगल न्यूक्लियाई होते हैं क्योंकि बोथ न्यूक्लियाई आर फ्यूज्ड. वो क्या हो गए, फ्यूज्ड हो गए. और आपको पता है कि जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल. अब ये जो जाइगोट बना है इससे क्या होगा, एक पूरा न्यू इंडिविजुअल, पूरे होल ऑर्गेनिज्म का, न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशन होगा. अगर हम अपनी बात करें तो हमारा भी फॉर्मेशन इसी जाइगोट से हुआ है. एवरी काइंड ऑफ जितने भी एनिमल्स आपको दिखते हैं जो जैसे कि पपीज है, किचन है, चिक है, राइट, वो सब के सब क्या है, इसी सिंगल सेल स्ट्रक्चर और जाइगोट से सबका फॉर्मेशन हुआ है. सो क्या होता है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन व्हेन अ स्पर्म फ्यूज विद अ एग टू form zygote which contain a single nucleus, right, which contain single nucleus and is the beginning of zygote is the beginning of new organism. So in the case of human beings, right, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है यानी मेटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है. राइट. मतलब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मेटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर. इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं कि जो स्पर्म सेल्स है वो कहाँ से आती है, कम्स फ्रॉम फादर एंड द egg cells comes from mother, right, and both are fused to form zygote inside the female body. दोनों आपस में फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. कहाँ पर, इनसाइड द फीमेल बॉडी. सो फर्टिलाइजेशन जो है यानी जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा है, वो क्या है, टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. उससे पहले ये क्लियर हो गया ना कि फर्टिलाइजेशन है क्या, ऑब्वियसली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन क्या है, फर्टिलाइजेशन है. और मेल गैमीट इज कॉल्ड स्पर्म, राइट, विच कंटेन टेल्स, हेड एंड मिडल पीस. और फीमेल गैमीट इज कॉल्ड ओवा, राइट. व्हेन ए स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एग, both nucleus of gamete are fused and to form a zygote which are also contain a single nucleus structure. So the fertilization is of two types. जो फर्टिलाइजेशन है वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज द इंटरनल एंड अदर इज द एक्सटर्नल. नाम से क्लियर है, इंटरनल, राइट. द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर हो उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ह्यूमन, काऊ, hen, dogs, etc.
ये जो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस है, काऊ है, हेंस है, डॉग्स है, इसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इनसाइड द फीमेल बॉडी। जो मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है वो कहाँ पर होता है, इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी मतलब फीमेल बॉडी के अंदर में जो फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि ह्यूमन, काऊ, हेंस, इसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। और अगर ह्यूमन की बात करें तो जो स्पर्म सेल्स है, राइट, जो स्पर्म्स है, जो मेल गैमीट है वो कम्स फ्रॉम फादर एंड द फीमेल गैमीट और एग सेल कम्स फ्रॉम मदर। तो क्या होता है, द न्यू इंडिविजुअल्स, जो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, राइट। जैसे कि स्पर्म कहाँ से आता है, फादर से, और एग सेल्स मदर से आती है, राइट। जब फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और जो जाइगोट से नए ऑर्गेनिज्म का, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, इनहेरिट सम कैरेक्टर फ्रॉम द मदर एंड सम कैरेक्टर फ्रॉम द फादर। अब इससे जो भी ऑर्गेनिज्म बनेंगे, इस जाइगोट से जिस भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा उसके पास दोनों के कैरेक्टर होंगे, फादर्स के भी कैरेक्टर होंगे और मदर्स के भी कैरेक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि जो मेल गैमीट है वो कम्स फ्रॉम फादर एंड द फीमेल गैमीट कम्स फ्रॉम मदर। इसीलिए जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा जाइगोट से, उसमें क्या होंगे, दोनों के कैरेक्टर होंगे, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस इन्वॉल्व है उसको बनाने में। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम क्या करते हैं, कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। तो जो यहाँ पर न्यूक्लियाई दोनों के फ्यूज हो गए तो दो फादर एंड मदर्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो एकदम से मिक्स हो गए। अब जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके पास मदर्स के भी कैरेक्टर होंगे और फादर्स के भी कैरेक्टर होंगे, राइट। तो ये था फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये, मतलब द फर्टिलाइजेशन occur inside the female body or the fusion of male and female gamete inside the female body। मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन कहाँ पर हो, फीमेल बॉडी के अंदर हो, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, काऊ, हेंस, इसमें क्या होता है, डॉग, इस सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल सेकेंड है आपका एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल मीन्स बाहर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी जो मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी, वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, राइट। कैसे होता है जान लीजिए। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉक्स एंड टोड, जो फ्रॉक्स होते हैं, फ्रॉक इज कॉल्ड में फीमेल, फ्रॉक जो होते हैं उसको फीमेल कहते हैं, और जो टोड्स यहाँ पर होते हैं उसको कहते हैं मेल। जो मेल फ्रॉग होता है उसको टोड कहते हैं, राइट। और जो फीमेल होता है उसको हम सिंपली फ्रॉग कहते हैं, लेकिन जो मेल होता है उसको हम टोड कहते हैं, राइट। तो अब स्प्रिंग सीजन और रेनी सीजन में देखेंगे कि जो मेल एंड फीमेल यानी फ्रॉग एंड टोड है, राइट, कम टुगेदर इन द वाटर, द फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स। जो फीमेल फ्रॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, 100 ऑफ एग्स को रिलीज करते हैं, कहाँ, वाटर में। जैसे कि हेन एग को सबने देखा होगा, राइट, सबने देखा है ना हेन एग। तो हेन एग की तरह जो फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग होती है, वो एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन, रेनी सीजन क्यों, क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है, उनकी ब्रीडिंग का सीजन होता है। आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में काफी बहुत सारे आपको फ्रॉग नजर आने लगते हैं, राइट, क्योंकि वो उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड है। रेनी सीजन में फ्रॉग में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, ब्रीडिंग होती है। तो रेनी सीजन में क्या होता है, जो फीमेल फ्रॉग है वो क्या करता है, 100 एग को लेस करता है, कहाँ पर, वाटर में, जैसे हेन एग होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, जो फ्रॉग का एग होता है उसमें कोई हार्ड सेल्स नहीं होती है। आपने हेन एग देखा होगा, उसमें इस व्हाइट कलर से एक हार्ड कोटिंग होती है, हार्ड सेल बनी होती है, राइट। लेकिन जो फ्रॉग का एग होता है उसमें कोई शेल नहीं होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो बहुत डेलिकेट होती है। और जो 100 ऑफ एग है, सपोज इस तरीके से जो एग लेज होते हैं 100 नंबर में, उनके ऊपर क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंसेस रहता है। वो जो जेली लाइक सब्सटेंसेस है ना, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन सारे एग्स को, क्योंकि ये सारे एग में ना
हेन एग की तरह शेल नहीं होती है। आपने हेन एग देखा होगा, उसमें बहुत हार्ड सी शेल होती है, राइट, हेन एग की। लेकिन फ्रॉग का जो एग होता है उसमें कोई शेल नहीं होती है। वो क्या करते हैं, अपने जहाँ पर वो एग लेइंग करते हैं वहां पर चारों तरफ जेली लाइक सब्सटेंस से सिक्रीट करते हैं, जो क्या करता है, ये एग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। इसके बाद क्या होता है, फीमेल ने एग लेस कर दिए, बाद में क्या होता है, जो मेल होते हैं, मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम। मेल फ्रॉग क्या करेगा, वो स्पर्म को डिपॉजिट कर देगा इसी के ऊपर, राइट। फीमेल ने क्या किया, एग की लेइंग की, और जो मेल फ्रॉग है, राइट, वो क्या करेगा, स्पर्म को डिपॉजिट कर देगा इस पर। तो मेल एंड फीमेल गैमीट हो गए। अब बोथ गैमीट आर फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट आउटसाइड द फीमेल बॉडी। अब ये क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, राइट, क्योंकि आपको पता है कि स्पर्म में क्या होती है, टेल्स होती है। तो स्पर्म क्या करेगा, मूव करेगा और एग तक पहुंच करके एग को फ्यूज करेगा। ईच स्पर्म फ्यूज वन एग, ऐसा नहीं है, एक स्पर्म एक ही एग को फ्यूज करेगा, राइट। तो स्पर्म क्या करेंगे, जाकर के एग को फ्यूज करेंगे और किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। तो जो फ्यूजन हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमीट का, वो कहाँ पर हो रहा है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, वाटर में हो रहा है, राइट। फीमेल फ्रॉग ने क्या किया, वाटर में एग की लेइंग की, और जो मेल फ्रॉग है उसने स्पर्म को सिक्रीट किया, कहाँ पर, वाटर में। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, वाटर में हो रही है, मतलब आउटसाइड द फीमेल बॉडी। द फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कहाँ पर हो, फीमेल बॉडी के बाहर हो, जैसे कि वाटर में। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक मतलब वाटर बॉडी में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उन्हें कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, लाइक फिशेज, फ्रॉग्स, राइट। तो इन सब में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इन सब में क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं वो वाटर में एग की लेइंग करती हैं, और जो मेल्स होता है वो उसी एग के ऊपर स्पर्म को सिक्रीट करता है, और वाटर में ही क्या होता है, मेटिंग होती है मेल एंड फीमेल गैमीट की, और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। सिंपल सी डिफिनेशन है दोनों की। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, whereas external fertilization takes place outside the female body. एग्जाम्पल के लिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है फिशेज एंड फ्रॉग। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है डॉग, कैट, काऊ, गोट, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, राइट। तो ये था फर्टिलाइजेशन के बारे में। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू फिश एंड फ्रॉग लेस 100 एग्स whereas hen lays only वन एग एट ए टाइम। जो हेन होती है, राइट, वो एक बार में एक ही एग का फॉर्मेशन करती है। सबने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि जो हेन है वो एक साथ, डक और हेन जो होती हैं वो एक बार में एक ही एग को लेस करती हैं। लेकिन जो फ्रॉग है, फिशेज हैं, ये सब 100 नंबर में एग को लेस करते हैं। वाई भाई, हेन है वो एक ही बार में एक ही एग देती है, लेकिन जो फ्रॉग और फिशेज है वो बहुत सारे 100 नंबर में एग का फॉर्मेशन करते हैं। इसका क्या रीजन है, राइट। तो इसका रीजन ये है कि जो फिशेस के 100 ऑफ एग्स होते हैं, राइट, और मिलियन स्पर्म होते हैं, ऑल ऑफ द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज। सारे अगर किसी ने 100 एग दिए तो सारे एग्स फर्टिलाइज नहीं होते, सारे एग फर्टिलाइज होकर के जाइगोट नहीं बनाते हैं। क्यों, क्योंकि जो एग है, जो स्पर्म है, ये कहाँ है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। मतलब जो फ्रॉग एंड फिशेस के जो एग होते हैं वो वाटर में होते हैं, और वाटर में रहकर उन्हें हर चीज से खतरा होता है। जैसे कि तेज हवा चलेगी तो भी एग खराब हो सकते हैं, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है तो ये सारे एग खराब हो जाएंगे, स्पर्म खराब हो जाएंगे, स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा एग तक, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। या फिर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वाटर में जो क्या करते हैं, इस एग को, स्पर्म को एज अ फूड यूज कर लेते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है कि इतने सारे एग इसीलिए फॉर्मेशन होता है एग का, ताकि कम से कम एटलीस्ट फ्यू एग्स है वो फर्टिलाइज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करें और कुछ नए ऑर्गेनिज्म बन जाए। इसीलिए 100 ऑफ एग्स का सिक्रीशन होता है। अगर हम हेन की बात करें तो हेन अगर एक एग देती है उसका भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। उसको क्या, उसके लिए प्रॉपर फॉर्म बनाए जाते हैं ना, उसको अच्छी तरीके से उसका हाउस बना करके उसको रखा जाता है, उसको किसी से खतरा नहीं होता है, ना ही रेनफॉल का, ना ही अदर एनिमल्स का। लेकिन भाई जो बाहर है, वाटर में है, उसको कुछ भी हो सकता है, बड़ा सा एनिमल आएगा इस सबको खा जाएगा, राइट।
बचेगा ही नहीं कोई। तो इसीलिए इतने सारे एग रहते हैं कि एटलीस्ट कुछ एक फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बना लें और उससे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए, राइट। तो आपने ये देखा होगा कि हमने अभी कहा कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, राइट, इंटरनल, उसमें उसमें क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और हेन में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। हेन में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसकी स्टडी हम बाद में करेंगे कि कैसे हेन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि हेन भी एक की लेइंग करती है। काऊ है, ह्यूमन बींग्स है, गोट है, डॉग है, कैट है, ये सब क्या करते हैं, यंग वंस को बॉर्न करते हैं, राइट। ये क्या है, न्यू बॉर्न बेबी यानी यंग वंस को बॉर्न करते हैं। और लेकिन जो हेन है वो एग लेस करती है। फिर भी इसमें कैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हेन के बारे में थोड़ा सा। तब तक के लिए फिलहाल आप लोग जान गए होंगे कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक टेक्निक है IVF। फर्टिलाइजेशन आपका खत्म हो गया। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपका खत्म हो चुका है। एक टेक्निक है IVF, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है जान लीजिए। ये एक टेक्निक डेवलप की गई है। ये उन लोगों के लिए है जिन फीमेल्स की जो ओविडक्ट है, राइट, वो ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे आपको पता है ओविडक्ट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। लेकिन जो फीमेल्स की ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती है, ओविडक्ट ब्लॉक होने का मतलब क्या हुआ कि जो ये इस तरीके से जो डक्ट है, दिस इज कॉल्ड ओवरी, राइट। और ये क्या है, ओविडक्ट। ओवरी क्या करती है, वन एग को रिलीज करती है एवरी मंथ ओविडक्ट में, राइट। तो जिन लेडीज, जिन फीमेल्स की ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है, तो उनके लिए टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस केस में क्या होता है, ओविडक्ट ब्लॉक होने का मतलब है कि जो स्पर्म है, जो मेल गैमीट है, वो एग तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि वो भी जो डक्ट है वो ब्लॉक हो चुकी है। इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। कहाँ पर होता है, इनसाइड द बॉडी। और बॉडी के अंदर कहाँ पर होता है, ओविडक्ट में, राइट। तो जब ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती है तो स्पर्म कैन नॉट रीच टू एग। स्पर्म क्या करता है, एग तक पहुंच नहीं पाता है, राइट। तो ऐसी फीमेल जिनकी ओविडक्ट ब्लॉक हो चुकी है, उनके लिए एक टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है कि इसमें डॉक्टर क्या करता है, फ्रेश एग एंड फ्रेशली स्पर्म को क्या करता है, फ्रेश एग एंड फ्रेश स्पर्म को मेटिंग करवाता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी। टेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या करता है, एग को एंड स्पर्म को की फ्यूजन करवाता है। मतलब जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या कहाँ पर होती है, एक टेस्ट ट्यूब में होती है, मतलब फीमेल बॉडी के बाहर होती है। तो एक फ्रेश एग एंड फ्रेश स्पर्म यानी मेल एंड फीमेल गैमीट को एक साथ रखते हैं थोड़े टाइम के लिए, जिससे क्या होता है, दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। नियर अबाउट एक वीक के बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और इस जाइगोट जो बना, इसको क्या करते हैं, सपोज ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या लिया, एक एग लिया और इसमें क्या किया, स्पर्म डाला। इसको नियर अबाउट 1 वीक तक साथ में रखते हैं। 1 वीक के बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो जो जाइगोट है इसको क्या करते हैं, फीमेल के यूटरस में सेटल कर देते हैं, इम्बेडेड कर देंगे फीमेल के यूटरस में, राइट। और यूटरस में पता है क्या होता है, यूटरस में जाइगोट से पूरे होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट जो है वो यूटरस में होता है। तो जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट, तो उसको क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये टेक्निक है ह्यूमन के केस में कि जिन लेडीज की, जिन फीमेल्स की ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती है, उनको कहता है IVF टेक्निक के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन किया जाता है। और जब जाइगोट बन जाता है, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जब हम किसी टेस्ट ट्यूब में जाइगोट का फॉर्मेशन 1 वीक में हो जाता है, तो उस जाइगोट को हम क्या करते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। और कंप्लीटली, और जहाँ पर क्या होता है, यूटरस में कंप्लीटली डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, और
फाइनली क्या होता है, बेबी इज बॉर्न लाइक एन अदर बेबी, और जो बाद में बेबी का फॉर्मेशन होता है, बेबी बॉर्न होता है, वो अनदर बेबी की तरह होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। और बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज, और इस टेक्निक से यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्निक से जो बेबी बॉर्न होता है उस बेबी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। नाम सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। ये दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग। वाई? क्योंकि जो बेबीज है वो बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब में पूरा बेबी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, ओनली ऑन फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं इस तरीके से, इसमें फ्रेश एग और फ्रेश स्पर्म को 1 वीक के लिए एप्रोप्रिएट कंडीशन में रख देते हैं, राइट, एप्रोप्रिएट कंडीशन में रख देते हैं। आफ्टर 1 वीक जाइगोट इज फॉर्म एंड दिस जाइगोट को क्या करते हैं, मदर की बॉडी में, मदर के यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं, और वहां पर पूरी बेबी का डेवलपमेंट होता है, और जो बेबी बॉर्न होता है वह अदर बेबी की तरह होता है। और जो बेबी का फॉर्मेशन होता है इस टेक्निक के थ्रू, इस फर्टिलाइजेशन के थ्रू, आईवीएफ के थ्रू, उसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये था अबाउट फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो जो ये आईवीएफ है ये भी एक तरीके का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जैसे कि फ्रॉग और फिश में होता है, वाटर में होता है, राइट, वो नेचुरली होता है, राइट। नेचुरली केस में फ्रॉग एंड फिशेस में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स में तो नेचुरली क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बट ऐसी टेक्निक आ गई है कि अगर किसी भी फीमेल की में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, तो वो आईवीएफ के थ्रू फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, सॉरी, दिस लेक्चर इज फिनिश्ड। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।